नमस्कार, मैं भूपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बीदर। प्रिय छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अनुसार गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी की तरफ से बीएससी बीसीए पश्चिम के लिए जो कथा चंदन में कहानी रखी गई है, सुनंदा का दरवाजा, उस कहानी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। विषय हिंदी बेसिक बीएससी बीसीए पश्चिम और किताब का नाम है कथा चंदन। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सुनंदा का दरवाजा, यह कहानी के जो मुख्य पात्र है उसके बारे में हम सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कहानी का मुख्य उद्देश्य, कहानीकार के परिचय और साथ साथ कहानीकार का सारांश, उसके बारे में हम सविस्तार के रूप में जानने की कोशिश करेंगे। सुनंदा का दरवाजा, यह कहानी, ये कहानी के जो पात्र है यह इस प्रकार है। सुनंदा इस कहानी का नायिका है। इस कहानी का मुख्य पात्र सुनंदा ही है। उनकी बड़ी बेटी अश्विनी, छोटी बेटी पिंकी और अमित है, और बाकी जो पात्र हैं सिर्फ औपचारिक है। मंगला सुनंदा की बड़ी बहन है, सुनंदा के पति, सुनंदा के माता पिता और सुनंदा के सास ससुर। इस तरह से इस कहानी में पात्र आते हैं। हमें कहानी के सारांश को जानने से पूर्व जो कहानीकार है उसके बारे में हम परिचय समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी के जो कहानीकार है, फिलहाल गुलबर्गा विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के जो प्रमुख है, अध्यक्ष प्रोफेसर परिमिला अंबेकर मैडम इस कहानी के कहानीकार है। प्रोफेसर परिमिला अंबेकर मैडम जी हिंदी अनुवाद, तौलनिक अनुसंधान एवं समीक्षा के विधा में अपना वैयक्तिक हस्तक्षेप रखती है। अध्ययन एवं अध्यापन के साथ साथ अनुसंधान में भी विशेष रुचि के चलते वे यूजीसी के प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुकी है। 10 से भी अधिक पुस्तकों का प्रकाशन के अतिरिक्त अनेक स्तरीय पत्रिकाओं में शोधपरक आलेख लिखने द्वारा हिंदी लेखन में दक्षिणी हस्तक्षेप में अपने वैचारिक आयाम को आकार देने के प्रति अधिक सजग है। यह कहानी न लगकर यथार्थ जीवन की हमें कथा लगती है। तो हम सुनंदा का दरवाजा, यह कहानी का उद्देश्य जानेंगे। सुनंदा का दरवाजा, यह कहानी प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को शोषण से मुक्त कराना है, महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं को अपने जीवन के साथी चयन करने का अधिकार होना चाहिए। इस हेतु इस कहानी का पाठ्यक्रम चयन किया गया है। सुनंदा का दरवाजा, इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। सुनंदा का दरवाजा कहानी एक निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण परिवार की महिला की कहानी है जो उत्तर कर्नाटक के प्रदेश के सामाजिक परिवेश के संस्कारों में पली बड़ी है। सुनंदा अत्यंत ही सरल एवं मर्जीखोर स्वभाव की है। वे बचपन से लेकर अपना जीवन हर निर्णय को स्वयं की इच्छानुसार न लेकर परिवार की भलाई एवं परिवार की मर्यादा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही लेती है। यहाँ तक कि अपने विवाह के संदर्भ में भी वह बहन के मौत के पश्चाताप उसके बच्चों के लालन पालन करने की दृष्टि में रखकर बहन के प्रति से अपने वैवाहिक जीवन के गांठ में बांध लेती है। सास ससुर देवर आदियों से भरे ग्रामीण परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देती है। सुनंदा का घर और मन का दरवाजा हमेशा औरों के लिए खुला है। सुनंदा जैसी हजारों औरों तो घर परिवार की मर्यादा एवं सुरक्षा के बाल बच्चों के विकास के लिए नित्य प्रतिदिन खटती हुई हम अपने समाज को देखते हैं। इन्हीं औरतों के जीवन के मर्म को, उनके संघर्ष को और उनकी मानवीय संवेदना को भी वाणी का जिक्र हुआ है। सुनंदा इस कहानी की नायिका है। उन्हें आधार बनाकर इस कहानी का नाम रखा गया है। यह कहानी कलबुर्गी शहर से 15 किलोमीटर दूर बसा औराद गांव की कहानी है। सुनंदा का दरवाजा कहानी का मुख्य पात्र सुनंदा ही है। उनकी 2 बेटी है और 1 बेटा है। अश्विनी उनकी बड़ी बेटी है, पिंकी छोटी लड़की है, अमित लड़का है। यह कहानी अश्विनी और पिंकी के संवाद से प्रारंभ होती है। सुनंदा अश्विनी का विवाह करना चाहती है। अश्विनी अपने दफ्तर के बॉस से विवाह करना चाहती है,
परंतु उसके लिए सुनंदा मना करती है। पिंकी अपनी माँ से कहती है कि आशिका अब शादी नहीं करना चाहती है। अश्विनी का मन पसंदीदा लड़के के साथ विवाह करने का यह फैसला सुनंदा को अपने ऊपर, जो उनके माता पिता ने जिस तरह से सुनंदा से बिना पूछे एक विदुर शराबी अपने बहनों से विवाह कर देते हैं, उसके बारे में वह सोच रही है। सुनंदा का विवाह उनकी बड़ी बहन मंगला के निधन के बाद हुआ। उस समय मंगला 8 महीनों की गर्भवती थी। मंगला मर जाने के बाद उनके पति से ही सुनंदा का विवाह कर दिया गया। इस कहानी में गरीबी की शोषण हुआ है और मंगला मर जाने के बाद विदुर पति के माता पिता ने आकर सुनंदा को बिना दहेज के पूछने लगे। देखी समझी परिवार था, इसीलिए सुनंदा का माता पिता ने मंगला के पति के साथ सुनंदा का विवाह कर दिया गया। अब तो लगा कि सुनंदा की मुश्किलें कम हो गई, परंतु ऐसा नहीं हुआ। संतान जल्दी न होने का दोष, लड़कियां ही पैदा होने का दोष सास ससुर सुनंदा को ही देते। एक के बाद एक 2 लड़कियां, उसके बाद लड़का हुआ। किसी भी बच्चों का विवाह न करने से पूर्व ही अत्यधिक व्यसनी के चलते पति भी आंख बंद कर लिया। 2 बेटियों की पढ़ाई और विवाह, साथ साथ अमित की इंजीनियरिंग की सीखने की जिम्मेदारी, सब कुछ सुनंदा के ऊपर ही आ गया। यह सब कुछ बीते 20-22 साल हो गए। आज सुनंदा को वह पुरानी बातें याद आ रही है। सुनंदा अपने जीवन में जिस तरह से दूसरों के मर्जी से जीवन बिताती आई है, वह आज अपनी बेटी का फैसला भी अश्विनी के ऊपर छोड़ देती है। आज के युग में हर कोई अपना मन मर्जी से जीना चाहता है। अगर सुनंदा अपने मन मर्जी से विवाह अगर करती तो यह सब कुछ कठिनाई उन्हें न आता। यह सब प्रश्न है। सुनंदा एक तरह से मदारी का बंदर की तरह जीवन बिताने का उल्लेख कहानीकार करती है। कहानीकार की दृष्टि में गरीबी के कारण आज भी हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां उम्र ढलने के बाद विवाह करना और अपने चाहते लड़के के साथ विवाह न होना आदि समस्या के भी सामना कर रही है। तो इस कहानी में स्त्री शोषण का जिक्र हुआ है। महिलाओं को स्वतंत्र और समानता का अभाव हमें इस कहानी में दिखाई देता है। और गरीब माता पिता की लाचारी, कमजोरी, सही वक्त पर सही निर्णय न लेना, ऐसे बहुत सारे विषयों का उल्लेख इस कहानी में हुआ है। तो यह कहानी थी सुनंदा का दरवाजा। इस कहानी के कहानीकार थे प्रोफेसर परिमला अंबेकर मैडम जी। तो सभी को धन्यवाद।